आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके एजुकेशन हब में। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के संविधान से जुड़े 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए तथा अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं। अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के क्विज़ तथा आगे आने वाली किसी भी भर्ती से रिलेटेड न्यूज़, सिलेबस व नोट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब तथा कोई भी PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एसके एजुकेशन हब को ज्वाइन कर लें। चलिए अब बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के बारे में। अटॉर्नी जनरल के उम्मीदवार की योग्यता किसके समान होनी चाहिए? तो अटॉर्नी जनरल के उम्मीदवार की योग्यता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होनी चाहिए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2009 के संशोधन के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन क्या है? तो जनवरी 2009 के संशोधन के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 1 लाख है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब किया गया? तो उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड 2007 में किया गया, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित संशोधन कार्यों में से किसमें संविधान में प्रशासनिक अधिकरण को शामिल करने के लिए 2 अनुच्छेद जोड़े गए थे? तो संविधान में प्रशासनिक अधिकरण को शामिल करने के लिए 42वें संविधान संशोधन के अनुसार 2 अनुच्छेद जोड़े गए, अनुच्छेद 322 ए और अनुच्छेद 323 बी जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है, पहले वित्त आयोग की सिफारिशों में किस अवधि को शामिल किया गया था? तो वह अवधि थी 1952 से 1957 तक, ऑप्शन बी। पहला वित्त आयोग 1951 में अस्तित्व में आया। इसकी सिफारिशों में 1952 से 1957 तक की अवधि को शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संवृत्ति सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में संवृत्ति सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय वितरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो वार्षिक वित्तीय वितरण का प्रावधान अनुच्छेद 112 में है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बंदों को गैर कानूनी बताया क्योंकि वो राष्ट्रीय नुकसान के अलावा संविधान के अनुच्छेद 19 1 और 21 का उल्लंघन करते हैं? तो यह मामला होगा मार्क्सवादी कम्युनिटी पार्टी बनाम भारत कुमार और अन्य, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? तो इसमें केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता भूमि राजस्व, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं? तो भारत के 6ठे राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए हैं, ऑप्शन सी। इनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी, भारत के एकमात्र निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन की 3 स्तरीय प्रणालियों में निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा स्तर है? तो दूसरा स्तर है पंचायत समिति, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के अंतर्गत सेवा के संबंध में प्रसाद का सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? तो केंद्र और राज्यों के अंतर्गत सेवा के संदर्भ में प्रसाद का सिद्धांत अनुच्छेद 310 में है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, 2009 में स्वेच्छा से अपनी संपत्ति को सार्वजनिक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहला उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश बन गया? तो इसमें है जस्टिस आर के लोधा, ऑप्शन ए। जस्टिस आर के लोधा अपनी संपत्ति सार्वजनिक करने वाले सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पहले जज थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संशोधन द्वारा निम्नलिखित आयोग में से कौन सा स्थापित किया गया था? तो इनमें से स्थापित किया गया था राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ऑप्शन डी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
79वें संविधान संशोधन द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जा सकती है संसद के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? तो भारत में गार्जियंस ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है नियंत्रण और महान्यायवादी को, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारत की संसद द्वारा नहीं बनाया गया था? तो इनमें से MCOCA कानून भारत की संसद द्वारा नहीं बनाया गया था। MCOCA की फुल फॉर्म है महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट। यह महाराष्ट्र सरकार का अधिनियम है। अगला क्वेश्चन है, गोपनीयता के निहित अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक हिस्सा है, जिसके तहत भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से एक है। तो अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी, स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? तो सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र गुवाहाटी उच्च न्यायालय का है, ऑप्शन बी। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र 7 राज्यों में है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है क्योंकि यह अपराधों के लिए दृढ़ विश्वास के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 के तहत अपराध के आरोपी व्यक्तियों को कौन सी सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है? तो उन्हें प्रदान नहीं की गई है 24 घंटे के भीतर एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का अधिकार, ऑप्शन डी। 24 घंटे के भीतर एक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार अनुच्छेद 22 के तहत मनमाने ढंग से गिरफ्तार और गैर रोकथाम के खिलाफ एक सुरक्षा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? तो 6ठी अनुसूची संबंधित है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य से, ऑप्शन बी। संविधान की 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 राज्यों को छोड़कर किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, जिसे भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में अलग से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष में स्वीकार किया गया था? तो यह स्वीकार किया गया था 1950 में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया, वे थे? तो वे थे विभिन्न प्रदेशों के विधानसभाओं से चयनित, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति थे? तो भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति थे श्री सच्चिदानंद, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? तो भारत की संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए 17 समितियों का गठन किया गया था, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान है? तो भारतीय संविधान है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो सदस्य नहीं थे महात्मा गांधी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो इसमें सदस्य थे 379 सदस्य, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार था? तो सलाहकार थे BN राव, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के निर्माण में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था? तो भारत के संविधान के निर्माण में हिंदू महासभा दल शामिल नहीं था, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई? तो भारत के साम्यवादी दल की स्थापना स्वतंत्रता से पहले हुई, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत एक सहप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो भारत एक सहप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या है? हमारे देश का संवैधानिक नाम है भारत अर्थात इंडिया, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा? तो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा भारत सरकार अधिनियम 1935 का, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया? तो अमेरिका ने सबसे पहले लिखित संविधान दिया, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो राज्यसभा के लिए प्रथम नामित फिल्मी अभिनेत्री थी नरगिस दत्त, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है 448, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसने किया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो भारत की संविधान की अनुदेशिका में नहीं है लोक कल्याण, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो प्रथम फिल्म अभिनेत्री थी नरगिस दत्त, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो संविधान सभा के गठन की मांग की पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन। चलिए आपको बताते हैं कैसे आप इन क्वेश्चंस की PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। PDF फाइल को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का पेज खुलेगा। यहाँ ऊपर सब्सक्राइब है, नीचे अनलॉक लिंक है। लिंक को अनलॉक करने के लिए सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे। सब्सक्राइब पे क्लिक करने के बाद आप हमारे YouTube चैनल पे आ जाएंगे। यहाँ से आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी ऑल पे कर लेना है। ऑल पे करने के बाद बैक आएंगे तो लिंक अनलॉक हो जाएगी। यहाँ से गेट लिंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शन आएंगे। आप यहाँ में से किसी से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। क्रोम पे क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद हम PDF पे आ जाएंगे और यहाँ से हमारी PDF को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है।